हेलो फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन के सीरीज़ में हम लोग आज पढ़ेंगे नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें हम लोग दो चीज़ों को कवर किया जाएगा कि नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ये नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड का एग्ज़ाम हो या CUET का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो या PGT का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या TGT का एग्ज़ाम हो, वहाँ से क्वेश्चन आता है। एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड से। तो क्विक रिविजन में हम लोग आज देखेंगे नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम अगर बेंजीन का अगर हम लोग नाइट्रेशन करा दिया जाता है नाइट्रिक एसिड से, तो हमको नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिलीन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा दें KMnO4 से, तो जो NH2 है, NH2 जो है एनिलीन का NH2 जो है NO2 में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन को दो मेथड से हम लोग बना सकते हैं। या तो बेंजीन का नाइट्रेशन करा दें नाइट्रिक एसिड से, या फिर एनिलीन का ऑक्सीडेशन करा दिया जाए KMnO4 से। KMnO4 की जगह हम लोग एक और ले सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, तो भी हमको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। तो ये रहा हम लोग का प्रिपरेशन में दो मेथड। अब फर्दर हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसका जो इम्पोर्टेंट होता है वो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है इसमें रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर इन जनरल देखते हैं, अगर इसका नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन कराते हैं तो सबसे पहले जो बन जाएगा नाइट्रोसोबेंजीन बन जाएगा NO। इसका फर्दर रिडक्शन कराएंगे तो फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन बन जाएगा, और फिर फर्दर रिडक्शन करा देंगे तो वो एनिलीन में चेंज हो जाएगा। तो जो रिडक्शन होता है इसका 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में जो होता है वो नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा, फिर सेकंड स्टेप में फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन बनेगा, और फिर लास्ट स्टेप में जो हो जाता है वो फाइनल प्रोडक्ट एनिलीन हमको मिल जाता है। ये जनरल रिडक्शन है नाइट्रो कंपाउंड का, 3 स्टेप में होता है। और दूसरा रिएक्शन अगर हम लोग इसका रिडक्शन करा दें, अगर कोई भी मेटल लेके एसिड के प्रेजेंस में करा दें, मेटल आयरन या टिन ले लें, उसके HCl से रिएक्शन करा दें, रिडक्शन करा दें, तो ये जो हो जाएगा एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, तीसरी रिएक्शन देखेंगे। आयरन को अगर H2O गैस, मतलब अगर आयरन और वार्म वाटर से नाइट्रोबेंजीन का अगर रिडक्शन करा दिया जाए, ये जो नाइट्रोसोबेंजीन, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर वार्म वाटर लेते हैं, वार्म वाटर या वाटर गैस ले सकते हैं, या जैसे इसमें लिखा गया है वाटर गैस ले सकते हैं, प्लस हीट एंड आयरन ले लेते हैं, तो जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो हमको नाइट्रोसोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ मेथड देखते हैं, फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। अगर जिंक का रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से करा देते हैं, या फिर जिंक का रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड के साथ कराते हैं नाइट्रोबेंजीन का, ये जो होता है न्यूट्रल मीडियम में होता है। किस मीडियम में होता है? न्यूट्रल मीडियम में होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट बनता है, जिसका नाम होता है N फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन। N फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन N फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन बन जाता है। इसमें जो रिएक्शन, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, और कब बनता है? जब जिंक मेटल को किसी भी साल्ट के साथ लेके अगर रिडक्शन किया जाते हैं, तो यहाँ पे इसे अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं या फिर कैल्शियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, और ये एक न्यूट्रल मीडियम होता है। तो बोल सकते हैं अगर नाइट्रो कंपाउंड का मेटल और न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन करा दिया जाए तो N फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन बन जाता है, हाइड्रोक्सी एमीन बन जाता है। और फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं, अगर नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड मिथेनॉल ले लेते हैं, या फिर ग्लूकोज प्लस NaOH ले लेते हैं, या फिर आर्सेनिक का ऑक्साइड और NaOH ले लेते हैं। 3 चीज़ें ले सकते हैं, या तो
सोडियम मेथॉक्साइड प्लस मिथेनॉल ले लेते हैं, या फिर ग्लूकोज प्लस NaOH इन बेसिक मीडियम में ले लेते हैं, या फिर आर्सेनिक ऑक्साइड ले लेते हैं बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे जो हो जाता है एजॉक्सी बेंजीन बनता है, याद रखेंगे जो बनेगा वो। अगर ये तीनों चीज़ें, तीनों में से कोई एक नाइट्रोबेंजीन के साथ अगर हमको दिख जाता है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, एजॉक्सी बेंजीन बनाएंगे। ये जो होता है एक एजोडाई होता है, एजोडाई। इस ग्रुप को जो होता है हम लोग बोलते हैं एजो ग्रुप बोला जाता है, इसलिए ये हाईली कलर्ड होते हैं। ये जो होते जितने भी एजोडाई होते हैं वो हाईली कलर्ड होते हैं। तो अगर हमको इन तीनों में से कोई एक मिल जाता है, कोई भी एक हमको दिख जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन जो रिडक्शन कराया जाएगा वो हम लोग एजॉक्सी बेंजीन में कराएंगे। नेक्स्ट और 6th रिएक्शन देखते हैं। अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन जिंक बेसिक मीडियम में, एल्केली मीडियम में और प्लस मिथेनॉल ले लेते हैं, जैसे हम लोग ने ये रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे जिंक का रिएक्शन NaOH और मिथेनॉल से करा देते हैं, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन जाता है वो एजोबेंजीन बन जाएगा, एजोबेंजीन बन जाएगा। ये भी हाईली कलर्ड होता है। या फिर अगर इसका फर्दर 7th रिएक्शन देख सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन जिंक डस्ट और कोई भी एल्केली ले लेते हैं, NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। अगर रिएक्शन करा दिया जाएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा हाइड्रेजोबेंजीन बन जाएगा, हाइड्रेजोबेंजीन। तो ये जो 4th, 5th, 6th और 8 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो कंपटीशन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड की एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, या CUET में भी पूछे जाते हैं, या TGT PGT कोई भी एग्जाम होगा वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इस रिएजेंट को स्पेशली सब लोग याद रखेंगे। तो रिएजेंट बेस्ड होता है ये। अगर हम लोग जैसे देख सकते हैं 5th रिएक्शन में अगर सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल ले लेते हैं, तो जो नाइट्रोबेंजीन होगा वो एजॉक्सी बेंजीन में चेंज हो जाएगा। जिंक NaOH और मिथेनॉल ले लेंगे तो 6th रिएक्शन में जैसे हम लोग देख सकते हैं ये जो हो जाएगा एजोबेंजीन में चेंज हो जाएगा। या जिंक डक्ट एल्केली मीडियम में ले लेते हैं, जैसे 7th रिएक्शन देख सकते हैं, तो वो जो है हाइड्रोजोबेंजीन में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कुछ और भी रिएक्शन है जो हम लोग फर्दर देखते हैं अभी हैं। नाइट्रोबेंजीन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, जिसे हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं, ऊपर वाली स्लाइड में पढ़े हैं कि बेसिक रिडक्शन एल्केली मीडियम में रिडक्शन पढ़े हैं। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये जो होता है 3 मीडियम में होता है, 3 कंडीशंस में होता है। पहले कंडीशन होती है वीकली एसिडिक मीडियम होता है, वीकली एसिडिक मीडियम ले सकते हैं, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम या एल्केली मीडियम ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे वीकली एसिडिक मीडियम लेते हैं तो नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं एल्केली वीक मीडियम में, वीक एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो एनिलीन बन जाएगा। या स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में बनाएंगे तो एक इंटरमीडिएट बनेगा फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन, फिनाइल हाइड्रोक्सी एन फिनाइल या भी बोल सकते हैं एन फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन बन जाएगा। और फिर जो हो जाएगा फर्दर आइसोमेरिक चेंज होता है तो इसमें जो बन जाएगा पैरा एमिनो फिनॉल बन जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराया जा रहा है तो। या फिर थर्ड हम लोग देख सकते हैं, ये सेकेंड था और ये थर्ड, अगर एल्केली में नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं एल्केली मीडियम में या बेसिक मीडियम में कराते हैं तो ये जो बन जाएगा हाइड्रेजोबेंजीन बन जाएगा, ये जो बन जाएगा हाइड्रोजोबेंजीन बन जाएगा। जो फर्दर जो होता है आइसोमेराइज हो जाता है बेंजीडीन में, फर्दर आइसोमेराइज हो जाएगा, आइसोमेराइजेशन इसमें हो जाएगा, या एक प्रकार का बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा बेंजीडीन मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं अगर नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं 3 कंडीशन में होता है जैसे हमने देखा फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वीकली एसिडिक मीडियम जिसमें एनिलीन बनेगा, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम जिसमें कि हमको पैरामिनोफिनॉल मिलेगा, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो एन फिनाइल हाइड्रोक्सी एमीन बन जाएगा। और थर्ड एल्केली मीडियम में अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराएंगे तो हमको जो हो जाएगा हाइड्रोजो बेंजीन मिलेगा, जो फर्दर रीअरेंजमेंट होगा इसमें तो बेंजीडीन मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारा हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो हम लोग यहाँ पे 2 प्रकार के रिडक्शन पढ़े हैं, एक तो बेसिक मीडियम में इसका रिडक्शन कैसे करेंगे और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नाइट्रोबेंजीन में कैसे किया जाएगा। और फिर हम लोग फर्दर रिडक्शन देखते हैं। अगर हमको एक स्पेशल कंडीशन में दिया गया है
हम लोग देख सकते हैं अगर एक से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग हैं कि 2 नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ है, एक ये नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ है, दूसरा ये नाइट्रो ग्रुप, 2 नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ है। अगर एक से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ है, अगर हम फर्दर रिडक्शन कराते हैं अमोनियम सल्फाइड से या फिर सोडियम सल्फाइड प्लस मिथेनॉल में ले लेते हैं, या फिर बेसिक मीडियम में ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को, तीन कंडीशन होती है। लेकिन रिडक्शन अगर 1 से 2, अगर 2 पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये बोल सकते हैं मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन भी इसको बोल सकते हैं। 1,3 इसका नाम जो सकता है 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन, या फिर इसको बोल सकते हैं मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, इसको बोल सकते हैं। तो अगर इसका रिडक्शन कराया जाएगा, तो अगर पहला देखा जाए अमोनियम सल्फाइड से करा दिया जाए, तो केवल एक ही जो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा, उसी का पार्ट रिडक्शन बहुत सेलेक्टिव रिडक्शन होता है। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन बोला जाता है। सेलेक्टिव रिडक्शन मतलब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर एक ही पोजीशन पे लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह का रिडक्शन होगा। तो इसमें देखा जाएगा सेलेक्टिव रिडक्शन में, अगर ये पीजीटी की एग्ज़ाम में, पीजीटी 2021 में एक बार पूछ भी चुका ये क्वेश्चन, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। अगर 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन या मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अमोनियम सल्फाइड से करा दिया जाएगा, तो हमको जो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप रहेगा उसका रिडक्शन NH2 में हो जाएगा। या फिर सेकेंड रिएक्शन में देख सकते हैं सोडियम सल्फाइड और मिथेनॉल में लिया जाए तो भी मेटा नाइट्रो ग्रुप का NH2 में रिडक्शन हो जाएगा। या फिर बेसिक मीडियम या एल्कली मीडियम में या फिर क्षारीय माध्यम में हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेते हैं, तो भी जो मेटा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप होगा वो NH2 में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो यहाँ पे रिडक्शन में हम लोग 3 चीज़ देखे हैं, 3 प्रकार का रिडक्शन देखे हैं नाइट्रोबेंजीन का। पहला देखे हैं एल्कली मीडियम में, फिर दूसरा देखे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन देखा है, और तीसरा देखें सेलेक्टिव रिडक्शन। तो ये जो तीनों रिडक्शन होते हैं नाइट्रो कंपाउंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्दर अगर देखा जाए कि अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, अगर डाइनाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन अगर टिन और HCl से करा दिया जाए, ये भी जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूस कर दिया जाए, तो दोनों यहाँ पे सेलेक्टिविटी नहीं शो करेगा, दोनों को जितने भी नाइट्रो ग्रुप रहेंगे सबको रिड्यूस कर देगा। अगर सल्फाइड से रिलेटेड रिएजेंट लिया जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेलेक्टिव रिडक्शन शो करेंगे। अगर हम लोग टिन और HCl ले लेते हैं, टिन कोई भी एसिड ले लेते हैं, तो ये जो होता है जितने भी नाइट्रो ग्रुप होता है सबको रिड्यूस कर देता है, न कि यहाँ पे सेलेक्टिव रिडक्शन शो करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे रिएजेंट का यहाँ पे स्पेशली। फर्दर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हम एक नाइट्रो कंपाउंड जो है तीनों पोजीशन पे लगा हुआ है, इसको बोल सकते हैं 1, 3, 5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो अगर इसका सेलेक्टिव रिडक्शन कराया जाए अमोनियम सल्फाइड से, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम सल्फाइड। अगर 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अमोनियम सल्फाइड से करा देंगे, जो कि सेलेक्टिव रिडक्शन होगा, तो बस एक ही जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो रिड्यूस होगा, न कि सारे ग्रुप रिड्यूस होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन। अगर सेम रिएक्शन हम लोग टिन और HCl जैसे हमने ऊपर देखा है कि, तो सेलेक्टिविटी खत्म हो जाती है यहाँ पे। अगर टिन क्लोराइड टिन ले लेते हैं और HCl ले लेते हैं, तो सेलेक्टिविटी यहाँ पे जो है खत्म हो जाएगी, वो तीनों जो नाइट्रो ग्रुप है सबको NH2 ग्रुप में रिड्यूस कर देगा, यहाँ पे कोई सेलेक्टिविटी नहीं होती। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। अगर सल्फाइड रिएजेंट से लेते हैं तो सेलेक्टिव रिडक्शन होगा, बस एक ही नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा। अगर टिन और HCl लेंगे तो यहाँ पे जो सेलेक्टिविटी नहीं होगी, सारे ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे। एक हम लोग सिंपल नोट्स देख सकते हैं इस रिएक्शन के। व्हेन 2 or 3 नाइट्रो ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन ऑफ ईच अदर, देन ओनली 1 नाइट्रो ग्रुप इज रिड्यूस्ड इनटू NH2 बाई, यहाँ पे 3 रिएजेंट्स हम लोग ले सकते हैं, या फिर पहला ले सकते हैं हम लोग हैं अमोनियम सल्फाइड, दूसरा ले सकते हैं सोडियम सल्फाइड प्लस मीथेनॉल, या फिर बेसिक या एल्कली मीडियम में हाइड्रोजन सल्फाइड ले सकते हैं फॉर द सेलेक्टिव रिडक्शन। तो इन तीनों का जो इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड फॉर द
selective reduction of nitrobenzene, polynitropentane, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसको हम लोग आज कवर किए। जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे हमने सारे को कवर किया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।